सोची नहीं थी कि घर की भी ऐसी हालत होगी इस तरह की। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे सुबह पे मैं पी रही थी चाय और दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कुछ हो जाता है ना इंसान के साथ कि समझ में नहीं आता है। दिमाग वहीं पे ना काम करना ही बंद कर देता है। ये लगता है कि अब आगे क्या होगा क्या होगा। ये सारी चीज़ें मतलब इतना ज़्यादा दिमाग को वो रखता है ना कि क्या ही बताएं। इंसान सोचने में मजबूर हो जाता है कहाँ से क्या होगा कैसे होगा, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। और इसी कारण ना ब्लॉग भी नहीं आ पाया था मेरा कल परसों ऐसा कुछ करके। और ये जो देख रहे हैं ना, ये ऊपर से छत, ये देखिए किचन का। और ख़ास बात तो ये था कि वहाँ पे कोई था नहीं। मतलब अगर 1-2 मिनट आगे पीछे होता ना तो ज़रूर हम होते, डुग्गू होते, मम्मी होते, मतलब कोई ना कोई तो होता ही। जैसे ही आए हैं और उसके बाद ही ये छत गिरा है। मम्मी थोड़ा सा उधर साइड हो गई, जिधर बर्तन वर्तन धुलते हैं उधर साइड हो गई थी। तो मैं पहले ही आ गई थी कमरे में और मम्मी उधर आ गई थी। तो इस तरह का मतलब ऐसे अचानक से गिर गया था, जबकि इसका कुछ पता नहीं था कि आगे मतलब क्या होगा कैसे होगा। इस चीज़ में मतलब दिमाग ना नहीं काम कर रहा था। मुसीबतें हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। एक अगर थोड़ा सा सही होता है तो दूसरा आके आ जाता है ऊपर। तो ये सारी चीज़ें ना इंसान एकदम कुछ कह नहीं सकती कि क्या हो जाता है। तो मेरा ना इसीलिए ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैंने 1-2 दिन ब्लॉग नहीं भी डाली। फिर मुझे लगा कि ऐसे सब कुछ करने से मतलब सब कुछ वो करने से थोड़ी कुछ ठीक होगा। और यहाँ पे भी मैं ना खाना बना रही हूँ, इतना ऊपर गिर गया है। फिर मतलब रिस्क है कि अभी फिर ना गिर जाए, फिर ना हो जाए। यहाँ से किचन थोड़ा दूसरे जगह मुझे शिफ्ट करना है, बट अभी तक नहीं कर पा रही। ये सोच रही हूँ कि और कोई मिस्त्री वगैरह कुछ ऐसे मिल नहीं रहे हैं, और कि मतलब यहाँ पे काम ये शुरू हो जाए तो मैं दूसरे जगह रख लूँ। मुझे लग रहा है कि अभी मिल जाए, 1-2 दिन जैसे ही चल जाए। यहाँ से सब कुछ सामान हटाना, सारे जगह मतलब रखना, कहाँ रखें कहाँ क्या करें, ये सारी चीज़ें सोचने में ना बहुत ही दिक्कत हो रही है। ये सारी चीज़ें ना किसी से शेयर करने में भी ना थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि मतलब देखो ना, कभी ऊपर का छत हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। और अकेले क्या क्या मैनेज करें, क्या क्या करें, ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे चल सकता है। और कुछ समझ में नहीं आता कि क्या ब्लॉगिंग करें, क्या करें, कैसे करें। हर चीज़ में दिक्कत, हर चीज़ में। और यहाँ पे किचन में ना गिरने लायक तो बिल्कुल भी नहीं था कि यहाँ पे गिरने लायक है उधर से। लेकिन क्या हुआ ना, कैसे मतलब सीढ़न टाइप का क्या हो गया कि ईंट का छत है तो वही छत जो ईंट का है तो वही आधा आधा ईंटा करके मतलब निकल गया उसका प्लास्टर जो है ना। तो वो ऐसे कैसे सीढ़न वहाँ पे पहुँच गया, किसकी वजह से नीचे निकल आया। और ये ना बहुत मतलब पुराना घर है तो इसकी वजह से भी हो सकता है। बट ऐसे जो और भी पुराने हैं और भी जहाँ पे कुछ दिक्कत है ना, वहाँ पे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ जहाँ पे प्रॉब्लम है। बट जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है वहीं पे हुआ। और वो भी कहाँ पे, मतलब मेन जहाँ पे इंसान का सारा दिन आना जाना हर चीज़ रहता है। और सबसे ज़्यादा तो वहाँ पे मतलब दिक्कत है ना डुग्गू का। डुग्गू सारा दिन वहाँ पे आता जाता रहता है। मैं जैसे खाना वाना भी बनाती हूँ ना तो डुग्गू वहाँ पे सारा दिन मतलब बैठा रहेगा, वहीं पे जाएगा रहेगा। तो इसके वजह से ना और ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ पे वीडियो में एडिट कर रही हूँ तो डुग्गू भी यहाँ पे हल्ला कर रहा है, तो मतलब थोड़ा सा उसकी आवाज़ भी जा रही है। और ये मेरा ना दूसरे दिन का मतलब ब्लॉग है, जैसे कि आज का ब्लॉग है। जो गिरा था ना, तो वो गिरा था मतलब वो कल या परसों गिरा था। तो उसके बाद फिर मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाई और ना ही ब्लॉग डाली। जो बड़ा सा अजीब सा लग रहा था और कि मतलब क्या डालूँ, ये मैं क्या वो करूँ। लेकिन फिर लगा कि चलो कोई बात नहीं। और फिर ये था मेरा दूसरे तीसरे दिन का। तो टिफ़िन बनाना था तो यहाँ पे मतलब टिफ़िन वगैरह बन चुका था, सब मैं लगा चुकी टिफ़िन दे दी थी, खाना वगैरह सब।
तो यहीं पे लगा कि चलो इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, सही हो जाएगा। अब इसको हटाना ही है तो इसलिए ज़्यादा कुछ वो नहीं लग रहा है, क्योंकि हटाना तो हर हालत में ही है, क्योंकि कब गिर जाए कब क्या हो जाए पता नहीं। और डुग्गू के इसकी वजह से ना डुग्गू को किचन में बिल्कुल भी नहीं आने देती हूँ। कभी कभी वो पहुँच जाता है वहाँ पे, जिद करने लगता है और मैं रहती हूँ तो मेरे लिए, लेकिन एक लोग उसको देखते रहते हैं। अगर डुग्गू के पापा कहीं पे हैं तो मुझे देखना पड़ेगा, और या कि मैं खाना बना रही हूँ किचन में हूँ तो डुग्गू के पापा डुग्गू को देखते रहेंगे। मतलब ये इसको छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये मतलब इसको क्या पता कि क्या हो जाएगा और कब गिर जाए कुछ नहीं पता। लेकिन मैं फिर भी हो गया लेकिन ये सारी चीज़ें चल रही हूँ कि चलो कोई बात नहीं, अब मेरा तो फिर भी चलो ठीक है, मेरे ऊपर अगर गिरेगा तो, लेकिन डुग्गू के ऊपर तो नहीं सही है अगर होगा ऐसे तो। और ये इतना गंदा मतलब देखने ने पूरा एकदम निकल के, इतना सारा निकल के आ चुका है नीचे, और अचानक से ऐसा कुछ मतलब समझ भी आया नहीं। छत में थोड़ा सा काम चल रहा था तो वहाँ पे भाई थोड़ा बहुत खट पिट तो होता ही रहता है, तो तभी हुआ था। लेकिन उसकी वजह से यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ऐसा पता नहीं था, कितना ज़्यादा मतलब नुकसान ऐसे सारी चीज़ें हो जाएगा। कसम से ये सारी चीज़ें सोच के ना ही बहुत ही मतलब वो होता है, कुछ और दूसरी चीज़ के लिए सोचते हैं फिर दूसरा हो जाता है। और ऊपर वाले छत पे मतलब जो कमरे हैं वहाँ भी सारे जगह काम करवाना, मतलब हर चीज़ वो करवा रहे थे, थोड़ी बहुत इधर उधर का कर रहे थे अकेले। मतलब सब कुछ संभव नहीं हो सकता ना कि अकेले करें, और कितना करें घर का भी और वैसे भी मतलब सब कुछ। तो ये लगता है कि ऐसे ही मतलब मुझे लगता है कि जो इंसान सब कुछ करने की कोशिश करता है उसके साथ ही ऐसा क्यों हो जाता है। सब कुछ सही करने का कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ गलत ही हो जाता है। बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां जो कि मैं कैमरे के सामने नहीं लाती, लगता है कि ये सारी चीज़ें अगर जो भी देख रहे हैं ना तो लगेगा कि ये सब ऐसे कर रही है व्यू के लिए ही, इधर उधर का मतलब सोचने लगेंगे। इसकी वजह से मुझे कुछ गलत नहीं लेके आना रहता ब्लॉग में कि मैं कुछ गलत दिखाऊं या गलत लेके आऊं ऐसा, या फैमिली का कुछ हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी यार मुझे ना ये सारी चीज़ें सोच के ना रोना आ जाता। मुझे लगता है कि मैं यहाँ से ना मैं कहीं दूर चली जाऊँ, या कुछ भी नहीं रखा हुआ है ऐसे जगह पे, कुछ भी नहीं। मतलब कभी कभी इतना एकदम अजीब सा होता है ना कि मैं यहाँ पे एकदम बंध के रह चुकी हूँ इस घर में। ऐसा लगता है कि मैं कहीं पे दूसरी जगह चली जाऊँ और वहाँ पे एकदम मम्मी के पास भी जाने के लिए मुझे नहीं होता कि मैं चली जाऊँ, थोड़ा सा मेरा मन थोड़ा सा अलग हो जाए, तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ भी कोई नहीं रहता अकेले। ये जीवन ना सिर्फ इसके लिए बस नहीं होता कि बस काम करो और ये सारी चीज़ें लोगों को दिखता है कि यार बड़ा ही मुझे आराम है, बड़ा ही सब कुछ है, जो जैसे दिख रहा है ना वैसे बिल्कुल भी नहीं होता। उसके अंदर थोड़ा सा घुस के तो देखो वो चीज़ के अंदर कि हाँ क्या है जिम्मेदारियाँ। मैं अगर बोलती हूँ ना लोगों को पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि सबको ये लगता है कि ये तो सभी के घर में, लेकिन सभी के घर में होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरे साथ है, जैसे मेरे साथ होता है हर चीज़ का टेंशन, हर चीज़ का वो इंसान सारा वैसे कभी कभी टेंशन ठीक है, लेकिन सारा दिन टेंशन, हमेशा टेंशन, रात दिन टेंशन, ये तो एकदम इंसान को ही खा लेता है ये सारी टेंशन। और ये टेंशन मुझे लगता है कभी दूर होने ही वाला नहीं है, क्योंकि जब लोग ना मतलब जो अपने जो साथ नहीं देते ना, किसी चीज़ से कोई मतलब लेना देना नहीं, कुछ नहीं, जैसे कि खुद है ही नहीं सब दूसरे का ही है, तो ऐसे लोगों से क्या ही उम्मीद रखना। और अकेले तो कुछ भाई संभव नहीं है, अकेले इंसान क्या ही करेगा हर चीज़, और कितना ही करे, कितना सोचे। मतलब जो दूसरे के बारे में सोचते हैं ना वो हमेशा ही सोचते रहते हैं दूसरे के बारे में, लेकिन वो इंसान दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचता जो उसके बारे में सोचे। तो आजकल ऐसी दुनिया है ना कि चाहे जितना भी कर दो, जितना भी कुछ करो उसके लिए, लेकिन सब बकवास है, सब मतलब एकदम वही है, कोई मतलब ही नहीं है। कोई मरा जिया, क्या हुआ कैसे हुआ, कोई मतलब नहीं, कोई वही नहीं।
बहुत से ऐसे दुनिया में है, बहुत सी मतलब है, कोई हाल चाल तक लेने वाला नहीं है कि हाँ कोई हाल चाल लेने वाला हो कि हाँ है कोई कि नहीं है, हो कि नहीं हो, क्या हुआ कैसे, कोई मतलब नहीं किसी से। ये दुनिया ना बड़ी स्वार्थी हो गई है। मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, मैं किसी और की बात भी नहीं कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें और क्या ही बोलूँ, क्या ही कहूँ। मेरा ब्लॉग बनाने का मतलब एक अलग ही ये लगता है कि क्या बताऊँ, क्या मतलब कोई एक नया चीज़ हो, कुछ और हो तो समझ में आता है। कुछ मैं सोचती हूँ कि बढ़िया अच्छे से ये करूँगी वो करूँ, बस वैसे हो ही नहीं पाता। और यहाँ पे थोड़ा सा बहुत कुछ मतलब साफ़ सफाई करके और फिर फ्रिज के ऊपर, यहाँ पे फ्रिज मतलब बहुत सारी चीज़ें नुकसान होने से बच गई। फ्रिज व्रिज वहीं पे रखा था और वहीं पे आरओ का वो रखा था, मतलब सब कुछ रखा था, सब कुछ एकदम साफ़ बचा। लेकिन अब दोबारा जहाँ होगा ना तो मतलब कुछ नहीं बच पाएगा। तो ये सारा काम धाम की और फिर नाश्ता फिर डुग्गू कर रहा था जिद कि मतलब कचौड़ी खाना है, तो फिर उसके पापा लेके आ गए थे कचौड़ी, तो फिर कचौड़ी खा रहा था। और अभी गया है तैयार, सब्जी लाए थे तो सब्जी भी रखी, शाम को ही लाए थे तो ऐसे रखा था, तो मैं सोची रख दूं, कुछ और रख दी थी, कुछ रखना बाकी था तो मुझे लगा कि चलो रख देते हैं। अभी वो है नहीं तो लगा कि सारे जगह कर देते हैं झाड़ू पोछा, तो सारे जगह झाड़ू और पोछा किए। यहाँ पे आलू रखे थे ना नीचे साइड, तो आलू तो ऐसे ख़त्म हो गया लेकिन पूरा एकदम दाग दाग टाइप का लग गया, तो वही मैं उसको कर रही थी क्लीन कर देते हैं। तो अच्छे से मतलब कुछ ज़्यादा किए नहीं, अभी कपड़ा भी बहुत सारे उसमें रखे हुए हैं फ़ोल्ड करने के लिए, और फिर कपड़े कुछ डाल दिए थे धुलने के लिए, और फिर मैं आ गई थी बैठी थी खाना के लिए। तो कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।